एग्जाम मास्टर की आज की क्लास में हम देखेंगे आरएसएसबी द्वारा आयोजित एनएचएम एंड राज्य एमईएस डिपार्टमेंट के लिए ली गई बायोमेडिकल इंजीनियर की पोस्ट के एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर के एमसीक्यूज को। इस पोस्ट के लिए एग्जाम डेट था 6 जून 2025। सिलेबस इस पोस्ट का आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली नॉट प्रोटेक्टेड थ्रू। सवाल में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मेथड है दिए गए ऑप्शंस में से जिसका इस्तेमाल लीगली नहीं किया जा सकता किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए या संरक्षित करने के लिए। दिए गए ऑप्शन आप यहाँ रीड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एग्रीमेंट का यूज लीगली नहीं किया जा सकता। हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि एग्रीमेंट किन्हीं दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में होता है, जबकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना होता है पब्लिकली। तो यहाँ कॉपीराइट लिया जा सकता है, पेटेंट भी लिया जा सकता है और ट्रेडमार्क्स भी रजिस्टर किए जा सकते हैं किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन 2, ब्लैंक स्पेस इज द प्राइमरी गोल ऑफ ई गवर्नेंस। सवाल में पूछा गया है कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है दिए गए ऑप्शंस में से। हमें यहाँ ऑप्शन रीड करने हैं। मैं डायरेक्टली आंसर क्लियर करता हूँ। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है कि जो सिटीजन्स हैं उन्हें एम्पावर करना, किसके जरिए, उन्हें इंफॉर्मेशन का एक्सेस देके और उसका इस्तेमाल करने। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ई गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ब्लैंक स्पेस इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस इन एवरीडे लाइफ। हमें दिए गए ऑप्शंस में से वो डिवाइस चूज करनी है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम में आती है और कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती है। दिए गए ऑप्शंस में से काफी इजी है आइडेंटिफाई करना राइट आंसर। इसके लिए आंसर है ऑप्शन सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम या पावर पॉइंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है या उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए स्लाइड शो। किसी भी इंफॉर्मेशन को एक स्लाइड शो के रूप में डिस्प्ले करना ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूजेस ब्लैंक स्पेस एड्रेस बस टू सेंड आउट मेमोरी एड्रेस। ये कंप्यूटर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी डीप है। ये हिस्ट्री में भी आई थिंक इसका जो यूज़ है वो 1974 तक ही लिया गया था। तो हमें बताना है कि कौन सा दिए गए ऑप्शंस में से एड्रेस बस है जिसका यूज़ 8085 माइक्रो प्रोसेसर करता था। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 16 बिट। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन 6, ब्लैंक स्पेस इज ए पेनल्टी अंडर द आईटी एक्ट ऑफ साइबर क्राइम्स। हमें बताना है कि आईटी एक्ट के अंदर साइबर क्राइम्स के लिए किस किस तरह की पेनल्टीज दी गई हैं। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हमें चूज करना है। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आईटी एक्ट में साइबर क्राइम्स के लिए फाइनेंशियल पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ए सीपीयू रिसीव्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू। पूछा गया है कि सीपीयू इंस्ट्रक्शन और डेटा किसकी सहायता से रिसीव करता है। दिए गए ऑप्शंस में से कुछ एस्पिरेंट्स हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन सी दें, ऑपरेटिंग सिस्टम, बट इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोग्राम्स का यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है जो हमारा सिस्टम है या हार्डवेयर है उनके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। वायरसेस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर आर सम ऑफ द काइंड्स ऑफ। पूछा गया है वायरस, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर किस तरह के प्रोग्राम होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेलवेयर के नाम से भी इन सभी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। दिए गए ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शंस आप रीड करेंगे और एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस नहीं होते हैं, वो एक तरह से सिस्टम मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नोटबुक कंप्यूटर इज अनदर पॉपुलर नेम फॉर। नोटबुक कंप्यूटर को
और किस नाम से जाना जाता है? इसके लिए ऑप्शन आप यहाँ रीड कर सकते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लैपटॉप के नाम से भी नोटबुक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ ए सेंसर सेक्शन? पूछा गया है कोई भी सेंसर का फाइनल आउटकम क्या होता है जब वो एक्ट करता है। दिए गए ऑप्शन आप यहाँ रीड कर सकते हैं। राइट आंसर रहेगा ये कारण बनता है किसी भी डिजायर्ड एक्शन या रिस्पॉन्स के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कोई ऑटोमेटेड फायर फाइटिंग सिस्टम है जहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं। अगर सेंसर एक्टिवेट होता है किसी भी स्मोक को डिटेक्ट करने के बाद में, तो वहाँ पर फायर स्प्रिंकल स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच एक्टिविटी जनरेट्स ए पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट? हमें बताना है कि नेटवर्क एक्टिविटी पे पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कौन जनरेट करता है या कौन सी एक्टिविटी पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट जनरेट करती है। इन्हें हम आगे समझेंगे, पहले आंसर देख लेते हैं। इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विजिटिंग ए वेबसाइट। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दो टाइप के फुटप्रिंट्स बताए गए हैं, एक्टिव एंड पैसिव। दोनों का डिफरेंस आप यहाँ रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो पॉज करके इन दोनों को जरूर से समझें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज अमेंडेड इन द ईयर। पूछा गया है आईटी एक्ट 2000 को किस और साल में संशोधित किया गया था। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2008 में अमेंड किया गया था। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंप्लायंस इन हेल्थ केयर आईटी फोस्टर्स। कंप्लायंस का क्या रोल है आईटी हेल्थ केयर में? इसके लिए राइट आंसर रहेगा दिए गए ऑप्शंस में से राइट है ऑप्शन ए, स्टेक होल्डर ट्रस्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डेटा रेडुडेंसी कॉल्ड? ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है जहां पूछा गया है कि रेडुडेंसी यानी पुनरावृत्ति को हटाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नॉर्मलाइजेशन उसे कहा जाता है। इसकी डिटेल आप यहाँ राइट साइड बॉक्स में देख सकते हैं। आज के क्वेश्चन यही एंड होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इस तरह के एमसीक्यूज रिवाइज करने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।